Hello students, this is the first chapter, class 12th. We are going to learn a long question. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet, who was a French writer and short story writer. हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन. पाठ का नाम है अंतिम पाठ. इसकी जो विषय वस्तु है क्या है, डिस्कस करना है, इस पर हमें चर्चा करनी है, विवेचना करनी है. ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो इस चैप्टर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आप आंसर अगर ये लिखेंगे तो आपका 80% जो आंसर होगा उस क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट होगा, उचित माना जाएगा. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वी लर्न, बी केयरफुली. आई एम गोइंग टू टेल यू हिंदी इन इंग्लिश with a good explanation. So, the theme of the story, the last lesson is the pain that is inflicted on the people of a territory by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. कहने का मतलब है इस चैप्टर के द लास्ट लेसन की जो विषय वस्तु है वो क्या है. द पेन, एक पीड़ा है, दैट इज इन्फ्लिक्टेड, जो किसी पर थोपी गई है, आरोपित की गई है, अधिकृत की गई है, ऑन द पीपल, लोगों पर, ऑफ अ टेरिटरी, एक राज्य के लोगों पर एक प्रकार का कष्ट उन पर लगाया गया है, अधिकृत किया गया है, बाय इट्स कंक्यूरर्स, जो उस राज्य को जीत चुके हैं, जिन विजेताओं ने उस राज्य को जीता है. बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी, और उन्हें कष्ट क्या पहुंचाया है, बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्टडी, कि वो अपनी भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते और स्पीक अथवा उसको बोल नहीं सकते देयर ओन लैंग्वेज, अपनी ही भाषा का. कहने का मतलब है कि द लास्ट लेसन, ये चैप्टर जो है अंतिम पाठ है, इसकी विषय वस्तु ये है कि एक राज्य को दूसरे राज्य के लोगों के द्वारा उसको जीता गया, और जब उन लोगों ने उस राज्य को जीत लिया तो उस राज्य के लोगों पर, जनता पर ये एक बैन कर दिया कि आप अपनी भाषा आप नहीं बोल सकते हो और इसका अध्ययन भी नहीं कर सकते हो, और हमारी भाषा अब कल से पढ़ाई जाएगी. उसको आगे में डिटेल में देख रहे हैं. होता क्या आगे, द जर्मन्स हैव कंक्वेयर्ड आ टेरिटरी ऑफ फ्रांस इन द बैटल. द जर्मन्स हैव कंक्वेयर्ड, यानी जर्मनी के लोगों ने कंक्वेयर्ड, जीत लिया है, आ टेरिटरी, किसी एक राज्य के भाग को, ऑफ फ्रांस, यानी जर्मनी के लोगों ने फ्रांस के एक भाग को जीत लिया है, इन द बैटल, युद्ध में. जर्मनी के लोगों ने फ्रांस के एक भाग को जीत लिया है युद्ध में. दिस टेरिटरी कंप्राइजेस अल्सास एंड लॉरेन. दिस टेरिटरी, ये जो क्षेत्र है जिसको जर्मनी के लोगों ने जीता है, कंप्राइजेस का मतलब सम्मिलित है, वो आता है अल्सास एंड लॉरेन, यानी फ्रांस के जिस भाग को जर्मनी के लोगों ने जीता है वो भाग कौन सा, अल्सास और लॉरेन. उस क्षेत्र में, उस भाग में अल्सास और लॉरेन नाम के दो प्लेस आते हैं, जिसको एक फ्रांस का एक छोटा सा भाग कह सकते हैं, और जर्मनी के लोगों ने इसको जीता है युद्ध में. द ऑर्डर कम्स फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन एंड द न्यू मास्टर विल कम द नेक्स्ट डे. द ऑर्डर कम्स, आदेश आ चुके हैं, आ गए हैं, फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आदेश आया हुआ है, दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट, कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन. अल्सास और लॉरेन के अब स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी. एंड द न्यू मास्टर विल कम,
और नया मास्टर आ जाएगा द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन नया मास्टर आ जाएगा। इट वॉज अ ग्रेट पेन, तो इट वॉज अ ग्रेट पेन, यही सबसे बड़ी पीड़ा थी, सबसे बड़ी पीड़ा थी इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। अल्सास और लॉरेन के लोगों को सबसे बड़ा कष्ट यही पहुंचा था कि उनको उनकी भाषा से वंचित कर दिया जाएगा। देयर राइट टू स्टडी और स्पीक फ्रेंच वाज टेकन अवे बाय द जर्मन्स। देयर राइट टू स्टडी, उनका जो पढ़ने का अधिकार है, और स्पीक अथवा बोलने का, उनका अपनी भाषा को सीखने का और बोलने का जो अधिकार था वो वाज टेकन अवे। क्या? फ्रेंच भाषा को बोलने का और सीखने का जो अधिकार था वो टेकन अवे, छीन लिया गया बाय द जर्मन्स, जर्मनी के लोगों के द्वारा छीन लिया गया। विलेज पीपल कम टू द स्कूल, गांव के लोग स्कूल आते हैं। दे सेट क्वाइटली, वो शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। ओल्ड हाउसर, और आए कौन कौन से लोग? ओल्ड हाउसर, पुराना हाउसर था। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जो एक तिकोना टोप लगाए हुए पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, अब फॉर्मर का मतलब होता है पिछला वाला। जैसे मान लो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी हैं, इसके पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इस तरीके से काम चलता है, जो पोस्ट में हो पिछले वाला। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और पिछला वाला पूर्व पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर्स केम देयर, और गांव के अन्य कई लोग वहां पर आए हुए थे। दे वर विजिबली अपसेट, उनको देखने से लग रहा था कि वे परेशान बैठे हुए थे। दैट दे हैड बीन डिवाइडेड ऑफ देयर मदर टंग, ऐसा लग रहा था कि उनकी मातृभाषा को उनसे दूर कर दिया गया हो। द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल वाज सोम्बर। अब सोम्बर मीन्स क्या होता है? ये जो लिया है सोम्बर, तो सोम्बर का मतलब होता है उदास। स्कूल का जो वातावरण था वो बिल्कुल उदास था। काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स भी थे और गांव के भी लोग थे, फिर भी स्कूल का जो वातावरण था शांत था, उदास था। पीपल, विलेज पीपल वर क्राइंग, गांव के लोग रो रहे थे। दैट दे हैड बीन डिप्राइव्ड, जैसा कि उनको वंचित कर दिया गया। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित कर दिया गया था। देयर राइट, उनके अपने अधिकार से, टू स्टडी और स्पीक, कि वो अपनी भाषा का अध्ययन करें अथवा उसको बोलें। देयर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा को। और आई का मतलब होता है दैट इज फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा को ही सीखना और बोलना उनसे वंचित कर दिया गया था। तो इस शोकाकुल में वो बैठे हुए थे और वहाँ पर मिस्टर एम हेमर आए हुए थे। तो वो आखिरी अपना जो उपदेश दे रहे थे या आखिरी बार फ्रेंच भाषा को पढ़ा रहे थे, इस वजह से इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लास्ट लेसन। लेसन का मतलब होता है एक छोटी सी बात, एक अच्छी बात जो आपको समझ में आ जाए और जिससे आपका जीवन बदल जाए। कहते हैं कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। आजकल यही हो रहा है कि हमारे पास जब समय होता है तब उसको हम ध्यान नहीं देते हैं, और जब समय निकल जाता है तब उसको ढूंढते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से हम पढ़ाई करें। जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 15 दिन पहले या स्कीम जो निकलती है, जब से पढ़ाई बच्चा स्टार्ट करता है, जितनी लगन से पढ़ता है, अगर उतनी लगन से अप्रैल से नए सत्र से स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा वो अपना मार्क्स लाएगा और अच्छा नॉलेज गेन करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय के रहते स्टूडेंट्स जो होते हैं या कई लोग होते हैं वो लापरवाह होते हैं, केयरलेस होते हैं। जब समय नहीं होता है तो उन चीज़ों को हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी आपके पास समय है और इस समय का यूज़ कीजिए और अच्छी तरीके से इसको लर्न करके पढ़िएगा। और पूरे चैप्टर्स के जो कैरेक्टर्स हैं आपको कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए, और कहानी में, स्टोरी में क्या है वो कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। देन ही आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो इफ़ यू लाइक्ड यू कैन लाइक एंड शेयर। अगर आपका दिल इजाज़त चाहे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।